नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ब्रज गुणन विधि से समीकरण हल करना सीखेंगे। ब्रज गुणन विधि से समीकरण कैसे हल करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसा वीडियो देखने के लिए देखो, ऐसा क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, तुरंत हल करना है। ऐसा आसानी से बताऊंगा, ऐसा कोई नहीं बताएंगे। देखो क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले a1 लिखना है। a1 का मान कितना है 2, b1 बराबर कितना है 5 और c1 बराबर कितना है माइनस का a। ठीक, a b c। उसी प्रकार इसको a1 लिया है तो इसको लेंगे a2 लेंगे। a2 बराबर कितना है 2, b2 बराबर कितना है 3 और c2 बराबर कितना है माइनस का 3। ठीक, तो देखो देखिए मेरे को मिटाना पड़ेगा क्योंकि नहीं दिख रहा है। इसको मिटा दो। चलो इसको क्या है, यहाँ देखो नीचे देखो का। अब x सबसे पहले निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, ठीक ना। देखो बराबर कर लेना, x का मान निकालेंगे तो का सबसे पहले नीचे का लिखेंगे। ये x का मान निकालेंगे तो ये इस भाग को छोड़ देना, यहाँ से स्टार्ट करना। तो a1 b1 c1, तो x का मान निकालना तो इसको छोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे, हम निकालेंगे b1। ये b1 है ना, इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ। ठीक, समझ में आया? इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो यहाँ पे देखो समझ आएगा b1 c2 फिर माइनस। ठीक, अब क्या लोगे यहाँ पे b1 लिया, तो अब क्या लोगे b2 c1। ठीक, ना समझ आया? अब y के लिए, ठीक, y के लिए निकालेंगे। अब इधर छोड़ दो, वैसे इधर जैसे छोड़ दो। अब यहीं से ध्यान देना, जहां से खत्म हुआ वहां से स्टार्ट करना। c1 के बाद क्या आएगा a b c, फिर a b c, ठीक ना। तो c1 तो यहाँ पे क्या आएगा a2। ठीक, c के बाद आता है a, ठीक ना। d तक ले जाएगा, तीन तो a b c के लिए बस, ठीक ना। देखो c के बाद फिर जाएगा a, तो a2 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ c2 लिए, ठीक ना। c2 तो यहाँ पे c के बाद आएगा तो a2, फिर माइनस का लेंगे यहाँ पे। अब c1 लिया तो यहाँ पे क्या लोगे c2, a1 लिया तो यहाँ पे क्या लोगे a2 लिया तो यहाँ पे लिखो a1 और फिर बराबर। ठीक, अब a यहाँ पे क्या है 1 के लिए, ठीक ना। अब देखो, अब जहां से खत्म हुआ वहां से स्टार्ट करना। फिर a1 के बाद क्या था, a के बाद क्या था b, क्या लेंगे यहाँ पे b2, 2 ठीक ले रहे हैं। अब माइनस, फिर देखो अब यहाँ पे a1 लिया तो यहाँ क्या लोगे a2, यहाँ b2 लिया तो यहाँ क्या लोगे b1। इतना समझ आया? अब इसमें मान रख देना। ठीक, इधर चलो, इधर छोटा दिखेगा तो एडजस्ट करना, ठीक ना। देखो x बराबर, ठीक ना, b1 का मान कितना है, देखो b1 का मान कितना है 5 दिख रहा है। ठीक, गुणा। ठीक, अब c2 का मान कितना है, देखो c2 का मान कितना है माइनस का 3 दिख रहा है यहाँ। फिर माइनस का है b2 का मान कितना है 3। ठीक, फिर c1 का मान कितना है माइनस का 1। ठीक, x के लिए हो गया, ठीक ना। अब देखो y के लिए, देखो y के लिए देखो c1 का मान कितना है, c1 का मान कितना है माइनस का 1। ठीक, गुणा। ठीक, अब देखो a2 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है देखो यहाँ पे 2। ठीक, माइनस। ठीक, अब देखो c2 का मान कितना है माइनस का 3। ठीक, अब a1 का मान कितना है गुणा 2। ठीक, अब 1 के लिए देखो, ठीक, बराबर। अब एक बार इसके लिए देखो a1 का मान कितना है, देखो a1 का मान है 2 गुणा b2 का मान कितना है देखो 3 माइनस a2 का मान कितना है 2 गुणा b1 का मान कितना है देखो 5। ठीक, अब देखो यहाँ पर समझ आया, दिख रहा है। अब देखो कुछ नहीं करना है, x बराबर देखो 5 के 15 माइनस का 15, ठीक है, माइनस दो, फिर माइनस देखो माइनस का हो जाएगा प्लस, 3 एकम 3,
ये वाला हो गया। और देखो y वाला, ठीक, 2 एकम 2 माइनस का 2 है, कहा जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। अब एक बार देखो इधर वाला, ठीक, और देखो 3 दूनी 6 माइनस 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ अब x बराबर, देखो x बराबर कितना आएगा, -15 में प्लस 3 घटा कितना हो जाएगा, माइनस का 12। 15 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 12 घटेगा, बड़ा चिन्ह का बात मानते हैं इसलिए, ठीक, बराबर y बराबर देखो अब क्या है यहाँ पे 6 में से 2 घटेगा तो 4 बराबर 1 बटे में। अब देखो -10 -10 बड़ा है, +10 से +6 से, तो 10 में से 6 गया तो माइनस का 4, ठीक। इतना समझ आया? इधर वाला मिटा दूं, चलो मिटा दे रहा हूँ इधर वाला। देखो अब x का मान निकालेंगे, ठीक है, x का मान निकालने क्या करेंगे, -12 बराबर, अब देखो x का मान निकालेंगे इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक ना। तो देखो है 1 बटे में कितना है, माइनस का 4। तो क्या होगा इसका, देखो चाहे या कर लो, या करके फिर कल y का निकालोगे तो क्या करोगे, y बटे में करना है 4 बराबर 1 बटे में माइनस का 4। अब दोनों हल हो जाएगा, x और y दोनों का मान निकल जाएगा, ठीक ना। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो क्या जाएगा ये -x4 बराबर क्या जाएगा, माइनस का 12, ठीक। देखो तो x बराबर क्या जाएगा, देखो -12 बटे में -4, माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितना आएगा, देखो 4 के 12, ठीक। या अब देखो, ठीक, या अब देखो इसका गुणा इसके साथ तो क्या आ जाएगा, -y4 बराबर 4। देखो अब y बराबर क्या आ जाएगा, 4 बटे में -4, तो y बराबर कितना आएगा, माइनस का 1। तो x का मान कितना आया, x मतलब x बराबर 3, y बराबर -1, ये इसका उत्तर है। समझ हल कर, समझ में आएगा? समझ आएगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो कितना सरल था।